तकनीक के इस दौर में क्या हम वाकई उस इंसान को जानते हैं जिससे हम वर्चुअली जुड़ रहे हैं? क्या इंटरनेट पर दिखने वाला चेहरा और बायोडाटा हमेशा सच होता है, या फिर यह किसी बड़े और घिनौने अपराध का सिर्फ एक मुखौटा है? क्योंकि आज आपको हम जो बताएंगे उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे आदित्य पटेल बनकर रफीक अपना मकसद पूरा कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपना जीवन साथी तलाश रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको डिजिटल दुनिया की एक ऐसे ही डार्क साइड से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां शादी के पवित्र रिश्ते की आड़ में एक शख्स ने ना जाने कितनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। गुजरात के अहमदाबाद से आया यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे शातिर अपराधी पहचान बदलकर अपने जिहाद को बढ़ाने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जीवन साथी की तलाश कर रही हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले करीम रफीक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वो आदित्य पटेल नाम से फर्जी हिंदू पहचान बनाकर महिलाओं का विश्वास जीतता था और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। जांच में सामने आया कि आरोपित का पहले ही निकाह हो चुका है, उसका एक 20 साल का बेटा भी है। आरोपित मेहसाणा जिले के कड़ी का रहने वाला है। वो खुद को एक आईटी इंजीनियर और प्लास्टिक कारोबार का मालिक बताता था। जिन महिलाओं से वो बातचीत करता था उनके सामने ये कहता था कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसका कोई बच्चा नहीं है। जांच में उसके पास से आदित्य पटेल के नाम से बनाए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जीएसटी दस्तावेज और यहां तक कि बीबी का फर्जी मित्र प्रमाण पत्र भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल महिलाओं को उसकी पहचान पर भरोसा दिलाने के लिए किया जाता था। तो आप सोचिए कि कितनी खौफनाक साजिश इस रफीक ने रच रखी थी ताकि हिंदू महिलाओं और हिंदू लड़कियों को यह बेवकूफ बना सके और उनसे पैसे भी ऐंठ सके, उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर सके। जांच एजेंसियों ने भी जब इस पूरे मामले को देखा, जब उनके हाथ प्रूफ लगे तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपित के मोबाइल फोन की जांच के दौरान अलग अलग महिलाओं के नाम से बने फोल्डर मिले। शुरुआती जांच में करीब 20 महिलाओं से जुड़े डाटा मिले। इसके अलावा मोबाइल से 8,000 से ज्यादा फोटो और वीडियो भी बरामद हुए। डिजिटल सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। चौंकाने वाली बात है ना कि 8,000 फोटो और वीडियो उसने हिंदू महिलाओं और लड़कियों के बना लिए और उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। हालांकि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो उसके बाद से ही अब लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब अहमदाबाद की एक विधवा हिंदू महिला जो पिछले 4 से 5 महीनों से आरोपित के संपर्क में थी, उसे सच पता चला। शिकायत के अनुसार एक दिन आरोपित का फोन आने पर महिला के मोबाइल में ट्रू कॉलर पर उसका नाम करीम दिखाई दिया, जबकि वो खुद को लगातार आदित्य पटेल बता रहा था। अब जब महिला ने आरोपित का नाम ट्रू कॉलर पर करीम देखा तो फिर उसे शक हुआ, संदेह बढ़ा और आरोपित ने इस बीच किसी आपात स्थिति का हवाला देकर 70,000 रुपए की मदद भी मांगी। तब फिर महिला का शक और बढ़ा और ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को महिला ने पूरी जानकारी दी और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको और चौंकाएगा। आगे बताएंगे क्या कुछ हुआ, लेकिन महिला ने इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, पहले वो सुनिए। मुझे जीवन साथी ऐप पे एक एप्लीकेशन पे एक पर्सन मिला था जो उसने खुद की आइडेंटिफिकेशंस आदित्य पटेल बताया था, बट वो एक्चुअल में आदित्य पटेल नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि वो करीम शिपाई करके पर्सन है और उसके बाद मैंने वीएचपी पे कनेक्ट किया और उसके बाद पुलिस कंप्लेन की। वो मेरे मोबाइल डिस्प्ले पे आया था नाम, वैसे रेगुलरली आदित्य पटेल दिखता था नाम, बट अचानक से टैप क्लोज किए सब तो उस टाइम पे अचानक से करीम सिपाही लिखा हुआ है। हाँ, सब डॉक्यूमेंट्स उसने एडिट करके दिए थे, सब ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट भी उसकी वाइफ का दिया हुआ। बस सभी लड़कियों को निवेदन है कि आगे अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जीवन साथी शादी.com या कोई भी मैट्रिमोनी पोर्टल पे अगर वो पार्टनर सर्च कर रही है तो वो एक बार कंफर्म करे कि पार्टनर जेन्युइन है या नहीं, बिकॉज कहीं कोई भी एप्लीकेशंस पे जेन्युइन प्रोफाइल्स नहीं है। अभी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो किसी भी प्रोफाइल पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। ऐसे ही लाइक कभी भी अगर आपको करना है
ट्रस्ट तो फैमिली को इन्वॉल्व करके या किसी बड़े को इन्वॉल्व करके ही करो, अकेले कुछ रिस्क मत लो। आदित्य पटेल के नाम से हिंदू पहचान बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा करीम रफीक का खुलासा अब हो चुका है। अब उसके मकसद को प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। लेकिन जो कुछ हुआ वो डराने और चौंकाने वाला है, क्योंकि करीम रफीक 8000 वीडियोस जो उसके मोबाइल से फोटोज मिले हैं उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि वो इन फोटोज को मॉर्फ करके भी इनके साथ खिलवाड़ करता था। तमाम खबरों के अनुसार ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में बजरंग दल की तरफ से इस मामले में लगातार त्वरित कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की जा रही है। क्या कुछ कहा है हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने, वो सुनिए। कुछ समय पहले एक बहन हम विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उन्होंने बोला कि मैंने जीवनसाथी.com पे एक एप्लीकेशन लगाई थी शादी के लिए। तो जीवन साथी एप्लीकेशन के अंदर उनको मैच मिला एक, और वो युवक उनको मिलने आया, उनसे बात हुई और वो युवक ने अपना नाम परिचय दिया आदित्य पटेल, आदित्य जीवन भाई पटेल का नाम से परिचय दिया, और उनकी खुद की आदित्य पॉलीप्लस नाम की प्लास्टिक की कंपनी है, प्लास्टिक के दानों की कंपनी है, ऐसा उनको बताया गया। अभी बहन भी थोड़ा उनके पहले भी शादी हो चुकी थी और उनके जो हस्बैंड है वो चल बसे थे। तो बहन ने बोला कि मैं एक परिचय के अंदर एक बार मिलने से मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो हमको 1-2 बार अपने अच्छे से जान पहचान हो जानी चाहिए। तो ये दौरान 1-2 बार और मिले, तो उसने अपने आप को आदित्य जीवन भाई पटेल बताया था। उसने आधार कार्ड दिया बहन को, राशनिंग कार्ड दिया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, पान कार्ड दिया, इलेक्शन कार्ड दिया, और इंटरनेशनल जो यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया और पासपोर्ट भी दिया। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसने अपने बनाए थे आदित्य पटेल नाम से। एक दिन बहन को थोड़ा डाउट हुआ, उनके मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ करीम सिपाही लिखा हुआ है। तो बहन को डाउट गया, तो बहन ने बजरंग दल के कार्यकर्ता का संपर्क किया। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता और उसकी एकदम गहराई पूर्वक जानकारी ली, तो मालूम पड़ा कि ये करीम सिपाही है, कोई आदित्य पटेल नहीं है। अभी उसके बाद वो कल आया, उसके ऊपर उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, और उसके मोबाइल में जब जानकारी लेने का प्रयत्न किया तो उसके मोबाइल के अंदर कम से कम 7 से 8 हज़ार जितने आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस मिले, और 20 से ज़्यादा हिंदू बहनों के साथ उसका संपर्क रहा, ऐसा जानने को मिला। और हर एक बहन का एक अलग प्रोफाइल था, और हर एक प्रोफाइल के अंदर कम से कम 200-400 आपत्तिजनक वीडियोस व फोटो थे। तो विश्व हिंदू परिषद वो बहनों को भी संपर्क करने का प्रयत्न कर रही है, और कल रात को उसके ऊपर क्राइम ब्रांच में FIR भी हो चुकी है। अभी इसके तार कहाँ तक, कितने तक गहरे हैं, इनके पीछे कौन है, या कोई मोडस ऑपरेंडी है, या कोई संगठन है, या कोई व्यक्ति है, तो उसकी जानकारी अभी पुलिस लेगी, पूरी तपास के दौरान मिलेगी। और जीवनसाथी.com जैसी जो व्यावसायिक जो मैट्रिमोनी जो है, उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोफाइल वेरिफिकेशन किए बिना अगर आप ये रखेंगे और कोई हिंदू बहन को अगर तकलीफ हुई, तो उसकी जो खामियाजा है वो जीवनसाथी.com ऐसी कोई भी संस्था है उनको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है कि कोई नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये खतरनाक मोडस ऑपरेंडी यहां पर निकलकर सामने आया वो बताता है कि किस तरीके से लव जिहाद का ये जाल मुस्लिम युवकों की तरफ से फैलाया जा रहा है, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अभी जिस तरीके से यह खुलासा हुआ है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।